दोस्तों, दिवाली में अगर पटाखों की धूम न मचे तो दिवाली बेकार लगती है। हर तरफ धमाके का शोर दिवाली में अलग ही रौनक लगाने लगता है और आजकल तो लोग अपनी रईसी दिखाने के लिए भी हजारों लाखों के पटाखे यूं ही जला देते हैं। और आपने भी कभी न कभी ऐसा किया होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके द्वारा इतनी बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाने वाले पटाखे आखिर बनते कैसे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है? अगर नहीं तो जनाब वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज आपको पटाखों के बनने का पूरा प्रोसेस अच्छे से पता चलने वाला है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। फुलझड़ी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, दिवाली के मौके पर पटाखों की धूम हो या ना हो, लेकिन लोग फुलझड़ी जलाना नहीं भूलते। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इसे पसंद करता है और छोटे बच्चे तो इसे जलाने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। ऐसे में आइए देखते हैं कि अमावस के अंधेरे में रातों को रोशन करने के लिए किस तरह से फुलझड़ी बनती है। सबसे पहले एक बड़ी लकड़ी में तांबे के तारों को घुसाया जाता है, जिसके लिए ये लोग तारों को लकड़ी के बने सांचे में डाल देते हैं और फिर दूसरी लकड़ी से उसे कवर कर देते हैं। ये इस तरह दिखाई देता है। अब इन तारों को एक खास तरह के पेस्ट में डुबोया जाता है, जिसे हम बारूद कह सकते हैं, क्योंकि इसी पेस्ट के कारण फुलझड़ी कितने अच्छे से जलती है और एक चमकदार रोशनी बिखेरती है। इस लिक्विड में सांचे को डालने के बाद जब ये लिक्विड सूख जाता है तो दोबारा से इसे लिक्विड में डुबाया जाता है, ताकि इस पर और मोटी लेयर चढ़ सके। अब जब बारूद सूख जाता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर डाला जाता है। ये वही पाउडर है जलने के बाद चिंगारी फेंकता है। बाद में पूरा पेस्ट पाउडर के साथ चिपक कर सूख जाता है। इसे सूखने के लिए तकरीबन 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं और जब फुलझड़ी अच्छी तरह से सूख जाती है तो उसे निकाल कर एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। फुलझड़ियों का साइज उसकी कीमत पर निर्भर करता है, जो कि कुछ सेंटीमीटर से लेकर 10 मीटर तक हो सकती है। बाद में गिनती के हिसाब से फुलझड़ियों को बॉक्स में पैक कर देते हैं, जिसके बाद फुलझड़ी बनकर तैयार हो जाती है। सुतली बम मेकिंग। पटाखों की दुनिया में अपनी सत्ता जमाने वाले सुतली बम के बारे में तो आपको पता होगा, जो फूटने के बाद अच्छों को हार्ट अटैक दे देता है। इसका धमाका वाकई में बहुत तेज होता है और उसके तेज धमाके का राज इस बम के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में छुपा हुआ है। असल में नारियल की रस्सी में बंधा हुआ ये छोटा सा बम भले ही साइज में किसी टॉफी जितना बड़ा होता है, लेकिन इसे बनाने में बहुत ही सावधानी बरती जाती है, क्योंकि इसे बनाने के लिए स्पेशल तरीके के कार्डबोर्ड के बॉक्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर बारूद भरा जाता है। और जो कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं उनके अंदर अच्छी तरह से बारूद भरने के बाद उस बॉक्स के ऊपर सुतली रस्सी अच्छी तरह से बांध दी जाती है। अब रस्सी बांधने के बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है, जिसके बाद वर्कर्स इनमें हरे रंग का कलर मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से ये सुतली बम हमें हरे रंग का दिखाई देता है। जब ये सुतली बम अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो एक सुई की मदद से इनके अंदर छेद करके इनमें फ्यूज यानी कि बत्ती डाल दी जाती है। अब इसी फ्यूज को जब हम जलाते हैं तो ये बारूद तक पहुंचती है और टाइट रस्सी बंधी होने की वजह से जब बारूद में आग लगती है तो उसके अंदर बहुत ही तेज प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन रस्सी की वजह से इसके अंदर की एनर्जी को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से बढ़ते बढ़ते जब प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बारूद खुद को ना रोक पाए तो एक तेज धमाका होता है, जिससे कान के परगच्छे फाड़ देने वाली आवाज होती है। ऐसे में तो आप समझ गए होंगे कि आखिर इस सुतली बम से इतनी तेज आवाज कैसे निकलती है। अब आखिर में वर्कर्स द्वारा सावधानी पूर्वक इनमें लेबल लगाया जाता है और फिर इसे अच्छी तरह से पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है, क्योंकि पैकिंग का काम बहुत ही रिस्की होता है, इसलिए सारा काम हाथों से होता है ताकि कोई गलती ना हो। रेड क्रैकर्स। दोस्तों, आप शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने लाल पटाखों की लड़ियों को ना जलाया हो। ये पटाखे मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं, जो छोटे पैकेट से लेकर बड़े रोल तक हर एक साइज और अलग अलग रेंज में आते हैं, लेकिन इन्हें बनाने का प्रोसेस वाकई में बड़ा दिलचस्प है। जहाँ सबसे पहले बड़े लाल रंग के पेपर को कटर मशीन में डाल देते हैं और मशीन इन पेपर्स को गोल गोल रोल में बदल देती है और अब इस रोल को पैक करके रख दिया जाता है और फिर एक मशीन की मदद से लंबे लंबे पेपर ट्यूब को छोटे छोटे पटाखों के साइज वाले हिस्सों में काट देते हैं और फिर उन छोटे छोटे हिस्सों को सांचे में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद इन स्ट्रिप्स को फिलिंग मशीन में डाल देते हैं और जहां इनके अंदर बारूद और फ्यूज डाला जाता है। अब इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से मशीन में भेजा जाता है, जहां इनमें लगे फ्यूज को अच्छी तरह से फिक्स किया जाता है। अब इनकी लड़ी बनाकर बड़े रोल में पैक कर दिया जाता है और अब मार्केट में भेजने के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। वैसे दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, ये मशीन से किया गया है, लेकिन भारत में बिना मशीन के भी हाथों से ये सब कुछ किया जाता है। पेपर कटिंग से लेकर रोल करने और उनके ट्यूब बनाने तक हर एक चीज हाथों की मदद से बड़े आराम से होती है। पेपर के लंबी ट्यूब्स को छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है, फिर एक राउंड फ्रेम में अच्छी तरह से सेट कर दिया जाता है और फिर राउंड फ्रेम के ऊपरी हिस्सों में टिश्यू पेपर को चिपका दिया जाता है और नीचे गीली मिट्टी को डाला जाता है
ताकि अंदर मौजूद बारूद बाहर ना निकले। सूखने के बाद टिश्यू पेपर वाले साइड से पटाखों के अंदर छेद किया जाता है, फिर उसके अंदर बारूद डाला जाता है और इस बारूद से ही निर्णय होता है कि पटाखों के फटने पर धमाका होगा या फिर पड़ोस में बैठी आंटी जी के कान के पर्दे फाड़ देगा, क्योंकि जितना ज्यादा बारूद होगा धमाका उतना ज्यादा बड़ा होगा। जहां जलाने के लिए फ्यूज को तैयार किया जाता है, पहले तो फ्यूज को बारूद के पेस्ट में डुबाया जाता है और फिर सूखने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद दोबारा इन्हें बारूद के साथ पेपर को चिपकाया जाता है और फिर इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में काटकर पटाखों के अंदर बारूद डाल दिया जाता है। जब फ्यूज पटाखों के अंदर फिक्स हो जाते हैं तो उन्हें धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। जब पटाखे अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो उन्हें मेटल फ्रेम से अलग कर दिया जाता है और अब बारी आती है हाथों से लड़ियां बनाने की, जिन्हें जरूरत और डिमांड के हिसाब से बनाकर तैयार किया जाता है और पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। रॉकेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, इंडिया की जीत हो या दोस्तों यारों की शादी या फिर दिवाली का मौका, एक चीज रौनक बढ़ाने के लिए हमेशा काम आती है और वो है रॉकेट। भला आसमान में होने वाली आतिशबाजी कौन नहीं देखना चाहता, इसीलिए तो रॉकेट की इतनी डिमांड है कि जिसे बनाने के लिए सबसे पहले तो कार्डबोर्ड के छोटे छोटे गोल टुकड़े काटे जाते हैं, जिसके बाद दूसरे कार्डबोर्ड को लेकर इनके रोल तैयार किए जाते हैं, फिर इनके फ्यूज बनाए जाते हैं। अब एक प्लेटफॉर्म पर रखकर फ्यूज और कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से आपस में चिपका देते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद इसके अंदर कुछ इस तरह की सिलेंड्रिकल स्टिक्स लगाई जाती हैं और फिर शुरू होता है अगला प्रोसेस, जहां सिलेंड्रिकल स्टिक्स के अंदर मिट्टी डाली जाती है और मिट्टी भरने के बाद इस सिलेंड्रिकल ट्यूब को प्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो स्टिक्स और मिट्टी को अच्छी तरह से बाइंड करने का काम करती है। प्रेसिंग मशीन से निकालने के बाद इन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स में अच्छी तरह से होल किया जाता है, जिसमें फ्यूज लगाया जाएगा। जब फ्यूज अच्छी तरह से लग जाता है तो इन्हें 40 से 50 के सेट में रखा जाता है, जिसके बाद इन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स के अंदर बारूद भरा जाता है। अब जिन कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े सबसे पहले काटे गए थे उन्हें इसके अंदर डाल दिया जाता है और फिर से इसके ऊपर बारूद भरी जाती है ताकि रॉकेट के डबल शॉट निकल सकें। और फिर जब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से बनाकर चिपका दिया जाता है तो इसके ऊपर अंत में कंपनी का लेबल लगा दिया जाता है। ठीक तरह से पैकिंग करने के बाद अब ये रॉकेट आसमान में रंग बिरंगी रोशनी भरने के लिए पूरी तरह से रेडी है। लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि कई बार रॉकेट आसमान में जाने के बजाय पड़ोसी घर में पहुंच जाता है। और अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताएं। अनार मेकिंग प्रोसेस। एक बात तो कहनी पड़ेगी भाई कि कुछ ही मिनटों के लिए सही, लेकिन जब अनार जलाया जाता है तो पूरा माहौल जगमगाने लगता है। ऐसे में समा बंधा देने वाले अनार को किस तरह जलाया जाता है ये तो जानना बनता है दोस्त। इसे बनाने का प्रोसेस काफी अनोखा होता है, जहाँ सबसे पहले अनार का बाहरी हिस्सा तैयार होता है, जिसमें स्पेशल कार्डबोर्ड को कोन के आकार में रोल कर देते हैं और फिर बारूद के तौर पर मैग्नीशियम पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर डाला जाता है, जिसके बाद नीचे से कार्डबोर्ड प्लग लगाकर उसे बंद कर देते हैं और फिर इसको और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए नीचे मिट्टी लगा दी जाती है ताकि बारूद बाहर ना गिरे। और फिर सील किए गए अनारों को सूखने के लिए बाहर रख देते हैं। जब अनार सूख जाते हैं तो इसके ऊपर छेद करके फ्यूज को बारूद के साथ डुबाकर छेद में डाला जाता है। इसके बाद अनार को फिनिशिंग टच देने के लिए पहले लाल पेपर से इसे कवर किया जाता है और फिर ऊपर चमकीले पेपर से रैप करके स्टिकर चिपकाया जाता है और अंत में 10-10 की गिनती के हिसाब से डब्बे में पैक करके इनको मार्केट के लिए भेज देते हैं। तो दोस्तों, ये है कुछ खास पटाखे जिन्हें कैसे बनाया जाता है, आप समझ गए होंगे। अब आपको सबसे ज्यादा कौन सा पटाखा पसंद है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।